चाहे यूपी हो, गोवा हो, मणिपुर हो, उत्तराखंड हो, नहीं वहाँ की सरकार ने जो विकास का जो काम किया उस पर वहाँ की जनता ने फिर से मुहर लगा दी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश के जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के संगठन के नेतृत्व में और चुनाव के जो चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह जी, इन सब का एक सामूहिक जिसको कहते हैं प्रयास है और 5 वर्षों तक उन राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वहाँ के मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो लोगों ने काम किया और आज वहाँ की जनता ने उस पर फिर से मोहर लगाई, क्योंकि अब देश की जनता ने विकास के लिए अब वोट दे रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। चाहे कांग्रेस पार्टी, आपने देखा कि चुनाव के समय विरोधियों ने किस प्रकार से हिंदू मुसलमान करने की लोगों ने कोशिश की। लेकिन चुनाव के समय भी आप सबने देखा होगा कि कहाँ कर्नाटक में जो मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनाया गया, बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अब उन लोगों के चेहरा से लोग वाकिफ हो चुके हैं, जनता समझ चुकी है कि इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, समाज को न्याय देने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं, नोट के लिए राजनीति करते हैं, परिवार के लिए राजनीति करते हैं। वैसे राजनीतिज्ञों को इस चुनाव में बुरी तरह से लोगों ने लताड़ दिया। लेकिन चर्चाएं खूब रही यूपी में काबा करके, तो बता दिया ना, फिर से जोगी बात। बाबूलाल जी, एक चर्चा गाहे थोड़ी सीटें कम हो गई कि इतनी बड़ी जीत मिली है, 4 राज्यों में वापस आ रहे हैं आप, क्या झारखंड की सियासत पर इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर इस जीत पर अगर थोड़ी सरकार को समझ आ जाए कि हम विकास के लिए काम करेंगे, अब ये तुष्टीकरण की राजनीति अगर वो बंद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों की भला भी होगा, राज्य का भी भला होगा। नहीं समझेंगे तो जो परिणाम वहाँ आया है, आने वाला कल वही परिणाम झारखंड में भी आने वाला है। क्योंकि यहाँ तो आप सब ने देखा लगातार, भाई भाषा को लेकर के देखें यहाँ पर किस प्रकार से उर्दू को, क्षेत्रीय भाषा उर्दू को पूरे राज्य में उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्थापित किया। कितनी मूर्खता वाली काम सरकार ने किया, कुछ आज तक समझ में नहीं आता है। भाई मैं बार बार कहता हूँ लोगों से, अब बिहार के काल से इस राज्य में जो जनजाति है, जो भाषा थी, उस भाषा को इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी आएंगे तो गांव में जाएंगे या गांव के लोग दफ्तर में आएंगे, खास करके जो ट्राइबल क्षेत्र में हिंदी वो नहीं जानता है, क्योंकि यहाँ की राजभाषा हिंदी है। बिहार के समय भी हिंदी था, झारखंड बनने के बाद भी हिंदी है। इसलिए उन लोगों से आप देखे होंगे पूर्व में जो पदाधिकारी भी जो आते हैं चुन करके, उनको भी ये जनजातीय भाषा सीखना होता है, उसको एग्ज़ाम दे करके पास करना होता है। और इसीलिए जनजातीय भाषा को यहाँ किया गया कि भाई ताकि उस भाषा के जानकार होंगे, ताकि कोई दफ्तर में आएंगे तो उनकी बातों को समझ सके या ये भी उन लोगों से कुछ संवाद कर सके। लेकिन यहाँ तो आप वोट की राजनीति के लिए तरह तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। आपने देखा होगा कि उर्दू को पूरे राज्य में सभी जिला में एक अतिरिक्त जिसको बोलते हैं ना कि उस जनजातीय भाषा को छोड़ करके उर्दू को जोड़ दिया गया। पर ये समझता हूँ कि इस प्रकार की राजनीति अगर जेएमएम करते रहेगी, कांग्रेस करते रहेगी, तो फिर जनता इस बार उसको लताड़ देगी और यहाँ से भगा देगी पूरी तरह से। अच्छा सर, सभी विधायकों को साइकिल आज दिया जा रहा है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है, सबका स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि भाई ध्यान में रखना चाहिए, जो बुज़ुर्ग हो गए वो साइकिल चलाने लायक नहीं होते, अब चला नहीं पाते हैं, वो कैसे करेंगे? उनके लिए तो अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए। अब जैसे मेरे लिए है कि मैं अब तो साइकिल पर चढ़ नहीं पाता हूँ, दिक्कतें होती हैं। अरे वो तो सरकार को पहली बार ऐसी परंपरा शुरू हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए मैंने कहा कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में सरकार को रखना चाहिए। और क्योंकि सबका अगर ध्यान नहीं रखेंगे
अब पता नहीं महिलाओं के लिए लोग क्या ध्यान रखते हैं, क्या दिए हैं, हमें नहीं पता है। अभी आप ही सब लोग चर्चा कर रहे हैं। अब पता नहीं कि वो लोग कौन साइकिल चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और बिना ध्यान में रखे कुछ भी सरकार निर्णय करेगी तो उसका दुष्परिणाम होता है। थैंक यू।